जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे मान लीजिए आपको शनि ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आपके जो शत्रु है ना वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। यदि शनि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो आपका मान सम्मान सब खत्म हो जाता है। जो लोग आपको सलाम मारते थे, जो लोग आपको बहुत अच्छे से मानते थे, वो लोग आपको मानने से इनकार कर देते हैं। और जिनकी औकात आपके सामने खड़े होने की नहीं थी वो पीठ पीछे आपके बारे में कई तरह की बातें करने लग जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह का यदि तकलीफ आपको हो जाती है तो ये समझ लीजिए आपका शनि खराब है। अब दोस्तों शनि खराब होता है तब हमारे शत्रु ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और राहु केतु भी जब खराब होते हैं तो हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं। दोस्तों राहु केतु जो ग्रह होते हैं वो शत्रुओं को हावी करने वाले ग्रह होते हैं। तो एक जो आज का टोटका है मैं ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपके शत्रु जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। आपको शनिवार के दिन इस टोटके को करना है। शनिवार के दिन आप इसको टोटके को करेंगे तो आपके जीवन में जो भी शत्रु बाधा चल रही थी या जो शत्रु विरोधी आपको ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में उत्पात मचा रहे थे, वो सारे के सारे शत्रु जो हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। दोस्तों शत्रु कई तरह के होते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो पड़ोसी हैं वो ही ज़्यादा शत्रु निकलते हैं। भी हमारे पड़ोसी जो है वो ज़्यादा ईर्ष्या हमसे करते हैं, क्योंकि यदि हमारी जो तरक्की होती है, हम मान लीजिए कहीं जॉब पर लगते हैं, कहीं काम धंधे पर लगते हैं, तो हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाता है। और पैसे आने के कारण हमारी जो माली हालत थी वो तंगाई में चल रही थी, लेकिन आज ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी बीत जाती है, यानी बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी हो जाती है। और हमारी जो ज़िंदगी है वो गाड़ी बंगलों में, कारों में, इनमें गुजरती है। तो सामने वाला सोचता है कि यार इसके पास इतना ज़्यादा सब कुछ कैसे हो गया, इतना धन कैसे इसके पास आ गया। तो इस तरह की ईर्ष्या वो शत्रु जो है वो करने लगता है। अब ईर्ष्या से ग्रसित होकर के वो जो शत्रु होता है वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा देता है। वो जो शत्रु होता है वो सामने रह करके आपसे या तो लड़ाई करेगा, मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है तो वो आपसे लड़ाई झगड़े करने लगेगा, सामने होकर के आएगा। अब मान लीजिए शत्रु आपका बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा शत्रु आपको परेशान कर रहा है ना, और वो इतना ज़्यादा ताकतवर है उससे आप लड़ नहीं सकते। अब लड़ नहीं सकते तो इसका उपाय क्या है, किस तरह से उस शत्रु को पीछे किया जाए और क्या किस तरह से उससे हमारा छुटकारा हो, तो वो उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही में दोस्तों जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो हमारा मित्र बनकर के बैठा है, हमारे साथ पिएगा, खाएगा, हमारे साथ बैठा रहेगा और मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन हो सकता है वो आपका शत्रु भी हो सकता है, क्योंकि पीठ पीछे वो क्या कर रहा है वो हमें पता नहीं है। क्यों हमारा मित्र बना हुआ है वो हमें पता नहीं है। तो कई केस ऐसे देखे हैं दोस्तों मैंने, जिसमें जो शत्रु हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान इंसान को करते हैं और पीठ पीछे करते हैं। तांत्रिक के पास जाएंगे हमारा, क्योंकि वो भेद जान लेगा। भाई आपका मित्र बनकर के कोई आया है, वो आपका भेद तो निश्चित रूप से जानेगा, क्योंकि आपके घर में आ रहा है और आपके घर में आ रहा जा रहा है, आपके घर में रहता है। हो सकता है आपकी स्त्रियों पर बुरी नज़र डाले, ये भी शत्रुता का एक परिचायक है। क्योंकि मान लीजिए हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी को लूटना चाहे, आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहे, तो ये सब शत्रुता के ही परिचायक हैं। किसी की यदि कोई मान लीजिए आपके 2 मकान हैं, अब 2 मकान में से एक मकान पर शत्रु की निगाह है, तो शत्रु आप पर कुछ किया करवा कर और आपको कर्जे में डुबो सकता है। कर्जे में डूब जाओगे तो क्या हुआ, आपका मकान बेचना पड़ेगा। मकान बेचना पड़ेगा तो वो जल्दी से ले लेगा। आपने देखा होगा कई लोग जो मित्र होते हैं वो क्या करते हैं कि यार तेरे पास 2 मकान है ना, एक मकान मुझे दे दे, सस्ते भाव में दे दे। अब वो सस्ते भाव में दे देगा क्या मतलब है, प्रॉपर्टी हथियाना। भाई उसकी तो वैल्यू बढ़ेगी ना आगे जाकर प्रॉपर्टी की, लेकिन उसको तो सस्ते में लेना। आप सस्ते में लेने के लिए आप किया करवा देगा, आप थोड़ा कर्ज में डूब जाओगे। क्यों, कैसे डूबोगे कर्ज में, जैसे मान लीजिए आप पर तो कोई तांत्रिक द्वारा उसने टोटका करवा दिया, क्योंकि आपका भेद तो वो जानता ही है। तांत्रिक ने कुछ टोटका आप पर करवाया और वो जो टोटका है वो तांत्रिक की तरफ से हुआ। अब तांत्रिक ने ऐसा टोटका करा कि आप बीमार हो गए। बीमार होने के कारण आपने तो नौकरी पे जा पा रहे हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस है तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो इसमें क्या हुआ, इसमें आप जब बीमार होंगे तो आप कर्जे में डूबोगे, क्योंकि पैसा आएगा नहीं, क्योंकि आप ही कमाने वाले हो घर में। जब आपके पास पैसा नहीं आएगा तो उस केस में क्या होगा कि वो जो मित्र है ना वही आपसे आके कह देगा कि यार कोई बात नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी है तेरी, तो ये सस्ते में बेच दे मुझे और मैं इतने पैसे दिलवा दूंगा। तो उसका तो काम हो गया ना दोस्तों। तो इस तरह से चालाकी से, इस तरह से दिमाग लगा करके लोग शत्रुता पालते हैं और दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेते हैं। बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो हमारे घर आते हैं और हमारी जो बहू बेटियाँ होती हैं उन पर गंदी नज़र डालते हैं। गंदी नज़र डाल करके उन्हें भी भगा ले जाते हैं, या फिर हो सकता है उनको बहला फुसला के कहीं ले जाए या फिर अपने पास साथ रखे। तो इस तरह की जो दुर्दशा है वो शत्रु हमारी पैदा कर देते हैं। दोस्तों शत्रुता का मतलब केवल यही नहीं होता कि वो केवल हमसे लड़ाई करेगा, वो हमारा किसी भी तरीके से नुकसान कर सकता है। वो अब तरीका कोई भी हो सकता है।
है ना। तो तरीके जो होते हैं वो नुकसान करने के होते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, किस तरह से हमारी रक्षा की जाए, ताकि हम अपने जीवन में जो हम परेशान हो रहे थे, जो शत्रुओं से परेशानी में हमें डाल रहा था जो इंसान, तो उससे हम कैसे बचें। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आपको केवल एक कार्य करना पड़ेगा। आपको ये उपाय जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ना शनिवार का, ये वाला उपाय करें। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो जरूर लिखें, साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों सब्सक्राइब की मैं कभी भी नहीं कहता चैनल पे कि आप सब्सक्राइब करें, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन लाइक इसलिए करवाता हूँ ताकि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा आप पर हो। दोस्तों लाइक करवाने का मतलब है कि आपने इस बागेश्वर धाम सरकार से सम्मत जो ये चैनल है उसको लाइक करा, मतलब बागेश्वर धाम सरकार की आप में पूरी आस्था है, इसलिए लाइक करवाते हैं दोस्तों। तो इसलिए लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। कमेंट बॉक्स में आप लिखे तो लिखें, नहीं तो यदि लिखेंगे तो आपका फ़ायदा है, बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की जय हो, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों उपाय देखिए, उपाय क्या करना है। शनिवार को आपको एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल छोटा सा उपाय है। आपको क्या करना है, आपके जितने भी शत्रु हैं, मान लीजिए आपके 2 शत्रु हैं, 3 शत्रु हैं, 5 शत्रु हैं, 10 शत्रु हैं, जितने भी शत्रु हैं उतने आपको नींबू ले लेना है, और नींबुओं के ऊपर आपको हर शत्रु का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके 4 शत्रु हैं, तो आपको 4 नींबू लेकर के हर नींबू पे अलग अलग शत्रु के नाम लिखने हैं। जैसे एक नींबू पे एक शत्रु का नाम, दूसरे पे दूसरे शत्रु का नाम, तीसरे पे तीसरे शत्रु का नाम काले कलर के मार्कर से आपको लिख लेना है। और आपको लाने बबूल के कांटे। अब मान लीजिए आपके 4 नींबू हैं तो आपको 4 बबूल के कांटे लाने हैं, 3 नींबू हैं तो 3 बबूल के कांटे लाने हैं, ठीक है। अब इन बबूल के कांटों को आपको नींबू में गाड़ देना है। नींबू में कहाँ गाड़ना है, जहाँ पर शत्रु लिखा था, जहाँ शत्रु लिखा था शत्रु के ऊपर, शत्रु का नाम जहाँ लिखा था ना आपने, वहाँ शत्रु के नाम के ऊपर आपको हर नींबू में गाड़ देना है नींबू का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको एक सलिया लेना है। जैसे मोटी सुई होती है, बड़ी सुई होती है, थोड़े पतली सुई होती है लेकिन मोटी और लंबी होती है वो सुई, उसको सलिया कहते हैं। तो लोहे का सलिया जो बारीक, यदि आपके घर में कोई पुराना सलिया पड़ा है तो सबसे बढ़िया, कोई जंग लगा या गंदा सा सलिया पड़ा है तो सबसे बेस्ट वो आपको ले लेना है। और उसको लेकर के आपको दक्षिण दिशा में काम करना ही है। आप अपने बंद कमरे में इस कार्य को करें, कोई आपको रोके टोके नहीं, कोई आपको देख नहीं ले, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें सलिया घुसाना है, किसमें, नींबुओं में। नींबुओं में सलिया घुसाते जाएं, एक नींबू में एक नींबू में सलिया घुसाते जाएं, 1 2 3 4 सभी नींबुओं को एक ही सलिए में डाल दें। और एक ही सलिए में डाल करके आपको क्या करना है, 8 बार ये मंत्र बताने जा रहा हूँ वो पढ़ना है। अब ध्यान से इस मंत्र को सुन लीजिएगा दोस्तों। आपको पढ़ना है क्रीम क्रीम स्वाहा शत्रुनाशिनी, क्रीम क्रीम स्वाहा। आपको क्या करना है, क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी, क्रीम क्रीम स्वाहा, इस तरह से आपको पढ़ना है ना। क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी, क्रीम क्रीम स्वाहा। मैं दोबारा बोलता हूँ, लिख लीजिए आप कॉपी पे ताकि आपको याद रहेगा मंत्र। लिख लीजिए दोस्तों, क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी, क्रीम क्रीम स्वाहा, ठीक है, ये मंत्र है। और जैसे जैसे आप नींबुओं में कांटा गाड़ते जाएं, ठीक है, फिर नींबुओं को, गड़े हुए कांटे वाले नींबुओं को फिर आपको सलिए में डालना है ना। तो जैसे जैसे ये क्रिया करते जाएं वैसे वैसे आपको क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी, क्रीम क्रीम स्वाहा, ये आपको मंत्र बोलते चले जाना है। अब दोस्तों अब क्या करना है, अब ये आपने 8 बार बोल लिया, 8 बार बोल करके आपको बाहर जाना है। अब देखिए दोस्तों, शनिवार के दिन आपको ये कार्य करना है सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के बाद, दिन में, यानी कि दिन में इस कार्य को करना है, दिन में इस क्रिया को करना है। रात्रि में इस क्रिया को नहीं करना, इसको केवल दिन में आपको किया जाना है। दिन में इस क्रिया को करें, ठीक है, रात्रि में बिल्कुल भी नहीं करें। मैं पहले ही कह रहा हूँ आपसे, रात्रि में ये क्रिया सफल नहीं होगी। तो अब आपको क्या करना है, घर से बाहर निकलना है। अब आप देख लें दोस्तों, इस क्रिया को महिला भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो आपको घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलने के बाद आप क्या करें, इसको लेकर के जाएं अपने हाथ में। लेकिन दोस्तों अब आप हाथ में लेकर के जाएंगे तो लोग इसको देख लेंगे और लोग टोकेंगे, तो टोकने से उपाय खत्म हो जाता है। तो आपको इसको किसी थैली में या किसी कागज में ऐसे लेकर के जाएं कि भाई आपको इस नींबुओं को कोई देखे नहीं, क्योंकि नींबू ऐसे लगेंगे बिल्कुल कोई भी देख लेगा। तो इनको कागज में लपेट करके ले जाएं और कागज में लपेट करके बाहर की तरफ ले जाएं। और बाहर की तरफ ले जा करके आपके आसपास 500 मीटर की दूरी पर कोई नाला बहता हो, कोई गंदी जगह हो जहाँ पर दलदल पड़ी हो, कोई गंदगी रखी हो, है ना, होती है ऐसी कहीं गंदी जगह, जरूरी नहीं नाला ही बह रहा हो, गंदी जगह भी होती, कहीं दलदल हो रहा हो, कहीं गंदगी हो रही हो, है ना, जहाँ पर वो नहीं रहती गंदी चीज़ें, जहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो उस जगह पर जा कर के आपको इन नींबुओं को फेंक देना है। अब दोस्तों ये जैसे जैसे नींबू गलेंगे,
वैसे वैसे आपके जितने भी शत्रु के नाम उसमें लिख रखे थे वो भी गलना शुरू हो जाएंगे। गलने का मतलब ये है कि उनको ऐसी बीमारी होगी या उनका जो मानसिक बल है और शारीरिक बल है, साथ में आर्थिक बल है। आर्थिक बल का मतलब क्या होता है? धन। तो धन आने का जो मार्ग है वो उनका रुकेगा, यानी आर्थिक वृद्धि उनकी रुकेगी और अपने जीवन में हमेशा वो परेशान ही रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह का उपाय आपको करना है, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, शनिवार के दिन करना है, जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।